मैंने ऑन नहीं किया था, सॉरी। अभी ठीक है। आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा आदेश हुआ भाजपा के नेताओं को कि ऑपरेशन सिंदूर का सारा श्रेय एक अकेले प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया जाए। उसकी होड़ शुरू हो जाती है कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जाए। इस श्रेय देने की होड़ में भाजपा के नेता अपना संयम, अपनी भाषा भूल गए और इस स्तर तक, निचले स्तर तक चले गए। बीजेपी बदजुबान पार्टी के नेता भूल गए कि वो सेना का अपमान कर रहे हैं। वो भूल गए कि वो शहीदों का अपमान कर रहे हैं। वो भूल गए कि वो शहीदों के परिवार और शहीद की पत्नी का अपमान कर रहे हैं। ये वो भूल गए। अब आप पूछेंगे कि भाजपा के नेताओं ने मोदी जी को श्रेय देते हुए ये कब कब किया। अभी हाल ही में भाजपा के हरियाणा से सांसद हैं, नाम है रामचंद्र जागड़ा। रामचंद्र जागड़ा क्या कहते हैं ये मैं आपको सुनाना चाहती हूं और यहां से साबित होता है कि किस तरीके से शहीद की पत्नी जो हैं उनको वो अपमानित करते हैं। उनका एक वीडियो मैं आपको सुनाना चाहती हूं जिस पे देश आज थू थू कर रहा है और उम्मीद करती हूं भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जो मोदी जी को श्रेय देने के लिए अपने नेताओं को खुले छोड़ दिया है वो इस तरह की भाषा और अपमान कर रहे हैं। तो रामचंद्र, वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाए। वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। इसीलिए ये संग्राम का इतिहास पढ़ाने की परंपरा भारत देश में 2014 के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने शुरू की, ताकि हमारे देश की हर नारी उसके अंदर अहिल्याबाई का जज्बा हो, उसके अंदर झांसी की वीर रानी का जज्बा हो। अगर वो धर्म के ऊपर चले तो वो सावित्री बने, मदालसा बने, साध्वी बने। ये आपने सुना रामचंद्र जो हमारी जागड़ा भाजपा के सांसद कह रहे हैं कि जो शहीद हुए उनकी